नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के भी बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार से 7 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर 5 और 8 का संबंध कैसे होगा, उसके बाद हम लोग 7 का वो संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे यहाँ पर इसको सोल्व किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 5 है। और ये वाला 5 को अगर हम लोग 5 में से माइनस अगर हम लोग 3 करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2, ये वाला 2 का यहाँ पर क्यू कर दिया है। तो 2 का क्यू कितना होता है, 8। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 8 लिखा गया है। सेम तरीका हम 7 में करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 7 है। और 7 में से हम लोग माइनस कितना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर कितना किया थे, 3 किए थे। तो इसमें भी माइनस हम लोग 3 करेंगे। तो 7 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना, 4। और ये वाला 4 को यहाँ पर क्या किए थे कि क्यू कर दिए थे। यहाँ पर देखिए इसमें भी क्यू किए हैं, तो इसको भी हम लोग क्यू करेंगे। यानी 4 को हम लोग क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। कितना, 64। और ऑप्शन नंबर में हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 64। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न एक और तरीका से बन सकता है। तो कैसे, तो देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है। और ये वाला 5 को अगर हम लोग 5 में प्लस अगर हम लोग 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम तरीका से हम लोग 7 में करते हैं तो 7 में अगर हम लोग प्लस अगर हम लोग 3 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। यानी जो तरीका इसमें भी किए हैं उसी तरीका इसमें भी करेंगे। यानी दोनों तरीका इसमें सेम होता है नंबरोलॉजी में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 10 नहीं था, लेकिन ये भी तरीका सही है। यानी कुछ इस टाइप से भी सॉल्व होगा और कुछ उस टाइप से, यानी दोनों तरीका इसमें भी लग सकता है। तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से 9 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 9 है। 9, एक डाउट आप लोग को आएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग 9 में से -2 करते हैं तो कितना बचेगा, 7। सेम तरीका अगर हम लोग सेम तरीका 8 में करते हैं तो यहाँ पर 8 में से अगर हम लोग -2 करते हैं तो कितना बचेगा, 6। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 6 नहीं है। ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो देखिएगा ये कैसे प्रश्न सॉल्व होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 9 दिया है, यहाँ पर 9 है। और ये वाला 9 को अगर हम लोग 9 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 81। 81 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग करें कि ये दोनों संख्या को आपस में घटा देंगे। जैसे यहाँ पर बीच में हम अगर हम लोग माइनस को चिन्ह दे दें तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 7 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 8 में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 है और 8 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कितना, 64। और ये दोनों संख्या को आपस में हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस को चिन्ह देंगे और 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में भी दिया है 2। कौन सी, ऑप्शन नंबर बी में। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 2 होगा। तो आई होप कि दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न। और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में दिया है कि यदि 4 का संबंध 10 से है तो 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा, वो संख्या हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि उसको देखिए, जो फर्स्ट बार में लॉजिक लगाएंगे उसी तरीका से हम लोग सेकेंड वाला में लॉजिक लगा के क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए जो लॉजिक यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सेम तरीका इसमें भी, यानी सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या किया है, ये क्या है, 4 है। क्या, 4। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। कितना, 16। और 16 को क्या किया है कि इसमें से -6 कर दिया है। तो -6 करेगा तो 16 में से 6 रुपया उधरे कट गया, यानी खा गया अब 6 रुपया। कितना बचा, 10 रुपया। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 10 लिखा गया है। एक और तरीका इस प्रश्न में हम लोग बताएंगे, लेकिन इसको हम लोग सोल्व करते हैं।
और फिर यहाँ पर देखिए सेम तरीका हम लोग 5 में करेंगे। तो 5 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना? 25। और 25 में हम लोग क्या किए थे कि देखिए सेम तरीका अगर हम लोग इसमें करें तो यहाँ पर कितना माइनस किए थे? 6 माइनस, यानी इसमें भी हम लोग -6 करेंगे। तो कितना बचेगा? 25 में से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 19। 19 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 19, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 19 होगा। क्या? 19। ठीक है, तो देखिएगा एक और तरीका इसमें भी हम लोग बता ही देते हैं, तो देखिएगा आप लोग समझिएगा। तो देखिए एक और तरीका इसमें क्या है, यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन लग ही रहा होगा कि यहाँ पर 4 है तो हम ऐसे क्यों ना करते कि अगर हम लोग 4 में +6 करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर फिर तरीका अगर हम लोग सेम तरीका 5 में लगाते हैं तो यहाँ पर क्या है? 5, और 5 में अगर हम लोग +6 करें तो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर में 11 नहीं है, लेकिन ये भी तरीका सही है, यानी कुछ इस टाइप से भी ये प्रश्न सोल्व हो भी सकता है। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये देखिए कुछ ये प्रश्न अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रश्न है, और यहाँ पर आप लोग को अकॉर्डिंग नंबर पता होना चाहिए। जो ABCD का संख्या होता है वे वो संख्या आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जेड और ई का जो संबंध है, जेड और ई का 21 से है, तो उसी प्रकार से आई और बी का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा, यही प्रश्न इसमें पूछ रहा है, यानी आई और बी का इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या ये जो जेड है, जेड क्या है? जेड। और ई है क्या? ई। तो जेड जो है अगर हम लोग संख्या में बात करें तो जेड कौन सी संख्या पे आती है? तो 26 पे। कौन सी? तो देखिए जेड आती है 26 पे, और ई जो है, ई कौन सी संख्या पे आती है? तो ABCD में हम लोग संख्या को बात करें तो ई आता है 5 पे। अब क्या किया है यहाँ पर देखिएगा, आप लोग समझिएगा यहीं पर कि 26 में से ये वाला 5 को माइनस कर दिया है, यानी जो पहली वाला संख्या है वो सेकेंड वाला को माइनस कर दिया, यानी जो यहाँ पर 26 था तो इसमें से 5 माइनस कर दिया है, तो कितना बचेगा? 21। यानी कुछ ही स्टेप से यहाँ पर 21 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग आई और बी का निकालते हैं। तो देखिएगा सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पर क्या है? आई और बी। तो आई जो है अगर संख्या में हम लोग बात करें तो आई कौन सी संख्या पे आती है? तो 9 पर। क्या? 9। और बी जो है ये तो आप लोग को पता है, बी डायरेक्टली ए और बी यानी 2 पर। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे, यानी 26 में से हम लोग 5 माइनस किए थे, तो 9 में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग 7 देखें तो ऑप्शन नंबर में भी दिया है 7, ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 7 होगा। क्या? 7 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न में काफ़ी इजी प्रश्न है, और आप लोग इसको वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 का जो संबंध है 4 से है, तो 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को लग रहा होगा अगर हम लोग 2 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 4। ठीक है, उसी तरीका से अगर हम लोग 8 में +2 करें तो कितना होगा? 10 होगा। 10 होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 10 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 3 तरीका से सॉल्व हो सकता है। एक तरीका तो ये, लेकिन ऑप्शन में ये 10 नहीं है। एक तरीका तो ये आप लोग देख लिए, तो ये भी कुछ सही है, लेकिन ये तरीका ऑप्शन में नहीं है। तो देखिएगा अगर हम लोग दूसरा तरीका इसमें लगाते हैं, तो देखिए इसमें दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। सेम तरीका 8 में करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 भी आ गया और 64 भी आ गया। ऑप्शन नंबर में भी 64 दिया है। बिल्कुल, यानी इसका हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी होगा। ठीक है, डी होगा। एक तरीका एक और है, तो दूसरा तरीका हम लोग सोल्व कर दिया। अब हम लोग तीसरा तरीका सोल्व करते हैं। तो कैसे, देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 2 दिया है और 2 का हम लोग डबल करेंगे, यानी यही वाला 2 को हम लोग 2 को यही वाला 2 में प्लस कर देंगे, यानी इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। सेम तरीका 8 में हम लोग करेंगे, तो 8 का डबल हम लोग करेंगे तो 8 ही होगा, और 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 16 भी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। यानी तीनों तरीका से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए, छठा प्रश्न में दिया है कि यदि 25 का संबंध 29 से है तो 22 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। तो ये भी प्रश्न काफी इजी है और आप लोग शॉर्टकट इसको समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या 25 है और 25 में अगर हम लोग प्लस क्या करें कि 4 करेंगे, तो 4 करेंगे तो यहाँ पर 29 तो काफी इजी तरीका से हो जाएगा। सेम तरीका अगर हम लोग 22 में प्लस अगर हम लोग 4 करें, कितना होगा, 22 और 4 26। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 26 नहीं है, तो ये भी तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन में 26 दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक और तरीका इसमें भी क्या है, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये क्या है, 25 है, क्या 25, और ये क्या किया है यहाँ पर कि इसका स्क्वायर निकाला है, यानी दोनों संख्या के स्क्वायर निकाला है। तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा, इसका 4 हुआ और इसका 25, और ये दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो कितना होगा, 29। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 29 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 22 में करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर 22 है और 22 को भी सेम इसी प्रकार से लिख लेंगे, यानी 2 को अलग अलग। अब यहाँ पर हम लोग उसमें क्या किए थे कि इस दोनों का स्क्वायर निकाले थे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और आपस में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो 8 भी दिया है, तो ये कौन सी, ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे 8 होगा। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इसका आंसर अगर हम लोग डायरेक्टली बता ही देते हैं तो देखिएगा, तो देखिए इसका आंसर 17 है, और आप लोग कैसे करके इसको हल कीजिएगा, 17 लाइएगा। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, थैंक यू।